नमस्कार दोस्तों, 12 अप्रैल 2026 सुबह ठीक 5 बजे एक ऐसा अद्भुत और निर्णायक क्षण आने वाला है जब न्याय के देवता शनि महाराज लगभग 40 दिनों तक अस्त अवस्था में रहने के बाद मीन राशि में उदित होकर पुनः अपनी पूर्ण शक्ति में वापस लौटेंगे। 8 मार्च से अब तक शनिदेव अस्त अवस्था में थे, जिसका प्रभाव कई लोगों के जीवन में रुकावट, देरी और मानसिक दबाव के रूप में देखने को मिला होगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल से वह ग्रह जागने वाला है जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं बदलता बल्कि इंसान की पूरी किस्मत और जीवन की दिशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ये वही समय है जब काल चक्र अपने पहिए को एक नई दिशा देता है और एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनने जा रहा है। पिछले महीने सूर्य और शनि का विशेष योग बना था, जिसमें सूर्य देव ने अपनी तेज ऊर्जा से शनि देव को अस्त कर दिया था। लेकिन अब 12 अप्रैल को सूर्य देव 27 डिग्री पर पहुंचेंगे और शनि देव 12 डिग्री पर स्थित होकर उस प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिससे ये योग समाप्त होगा और शनि देव पुनः उदित होकर सक्रिय हो जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि अब तक जो ऊर्जा दबी हुई थी, जो प्रयास अधूरे रह गए थे, जो काम बार बार रुक रहे थे, अब उनमें गति आएगी और सफलता के द्वार भी खुलने लगेंगे। दोस्तों, जैसे ही शनिदेव जागेंगे वैसे ही आपकी किस्मत भी जागने लगेगी। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, अधूरी इच्छाएं साकार होने लगेंगी और जो मेहनत अब तक बेकार लग रही थी वही अब आपके जीवन में बड़े परिणाम लेकर आएगी। क्योंकि शनिदेव केवल न्याय के देवता ही नहीं है, बल्कि कर्म के आधार पर फल देने वाले वह ग्रह हैं जो इंसान को उसकी मेहनत का वास्तविक मूल्य दिलाते हैं। अब सवाल ये है कि मीन राशि वालों के लिए ये शनि उदय का समय कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आएगा, कौन से राज योग बनेंगे, शनिदेव किस भाव में बैठकर आपके जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या क्या खास लेकर आने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पहली भविष्यवाणी। प्रथम भाव, जिसे हमारे शरीर, व्यक्तित्व और आत्मबल का केंद्र माना जाता है, उसमें इस समय शनि महाराज स्वयं अपनी राशि मीन में उदित हो रहे हैं और ये स्थिति अत्यंत ही प्रभावशाली है। जब शनि प्रथम भाव में जागृत अवस्था में आते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक गहरा और स्थायी परिवर्तन शुरू हो जाता है। सबसे पहला इसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है, जो पहले कहीं ना कहीं कमजोर या डगमगाता हुआ महसूस हो रहा था, अब वह धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। आप अपने फैसलों में स्पष्टता महसूस करेंगे और खुद पर भरोसा बढ़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को ही मिलेंगे। जो परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थी उनमें भी सुधार आने लगेगा, बशर्ते आप अपने शरीर के प्रति जिम्मेदारी भी निभाएं। शनिदेव अनुशासन और कर्म के देवता हैं, इसलिए वे आपको एक मजबूत और गंभीर व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, जिससे लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे और आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण और प्रभाव दिखेगा, जो बिना बोले ही लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। सबसे खास बात यह है कि अब आप परिस्थितियों के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि खुद अपनी मेहनत, धैर्य और सही निर्णयों के माध्यम से अपनी किस्मत को बदलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। शनि का ये प्रभाव आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी सफल रहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी भविष्यवाणी। तृतीय भाव, जिसे पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, संचार और प्रयासों का भाव माना जाता है, उस पर शनि महाराज की तीसरी विशेष दृष्टि पड़ रही है और ये दृष्टि अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिणाम देने वाली मानी जाती है। शनि की यह दृष्टि आपके अंदर छुपी हुई शक्ति और हिम्मत को जगाने का कार्य करती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस पहले की तुलना में काफी मजबूत हो जाता है। जहां पहले आप किसी कार्य को शुरू करने से पहले कई बार सोचते थे या डर महसूस करते थे, वहीं अब आप निडर होकर
निर्णय लेने लगेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से जो कार्य भी अटके हुए थे या बार बार प्रयास करने के बावजूद पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब उनमें धीरे धीरे गति आने लगेगी और आप उन्हें सफलता के साथ पूरा भी कर पाएंगे। इस दौरान आपके जीवन में नए लोगों का आगमन होगा, नए संपर्क बनेंगे और एक मजबूत नेटवर्क भी तैयार होगा, जो आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में लाभकारी सिद्ध होगा। तृतीय भाव छोटी यात्राओं का संकेत देता है, इसलिए इस समय की गई यात्राएं भी आपके लिए शुभ और फायदेमंद ही साबित रहेंगी, चाहे वह काम से जुड़ी हो या फिर व्यक्तिगत उद्देश्य से। सबसे खास परिवर्तन ये होगा कि जो लोग किसी कारणवश आपसे दूर हो गए थे या जिनके साथ संबंधों में दूरी आ गई थी, वे अब दोबारा आपके जीवन में लौटने लगेंगे और रिश्तों में फिर से मधुरता आने लगेगी। शनि महाराज की ये दृष्टि आपको ये सिखाती है कि निरंतर प्रयास, धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते रहने से हर बाधा को पार किया जा सकता है और यही ऊर्जा आपको सफलता की ओर ले जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी भविष्यवाणी, चतुर्थ भाव, जिसे घर, सुख, सुविधा, माता, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव माना जाता है, उस पर शनिदेव का प्रभाव भले ही प्रत्यक्ष रूप से ना हो, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव बेहद गहरा और सकारात्मक रूप से सामने आता है। जब शनिदेव आपकी राशि में उदित होकर सक्रिय होते हैं, तो उनके अनुशासन और स्थिरता के गुण आपके घरेलू जीवन में भी प्रवेश करने लगते हैं, जिससे घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत, संतुलित और स्थिर होने लगता है। जहां पहले घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव या अशांति का माहौल बन जाता था, वहीं अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच समझ और तालमेल भी बेहतर होता है। इस समय प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन से जुड़े योग भी बन सकते हैं, खासकर यदि आप लंबे समय से किसी घर, प्लॉट या गाड़ी को लेने की योजना बना रहे थे, तो अब वह इच्छा पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। मानसिक स्तर पर भी एक बड़ा बदलाव महसूस होगा, क्योंकि शनिदेव आपको अंदर से स्थिर और धैर्यवान बनाते हैं, जिससे बेवजह की चिंता, डर और अस्थिरता कम होने लगती है और आप अपने निर्णयों में अधिक स्पष्ट और शांत महसूस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपको अपने परिवार का सहयोग और समर्थन मिलने लगता है, जो पहले किसी कारणवश कम हो गया था या महसूस नहीं हो रहा था, अब वह फिर से मजबूत होता दिखाई देगा। परिवार का साथ और उनका विश्वास आपके आत्मबल को और अधिक बढ़ाएगा, जिससे आप जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पंचम भाव, जिसे प्रेम, संतान, बुद्धि और शिक्षा का भाव माना जाता है, उस पर शनि महाराज का प्रभाव स्थिरता और परिपक्वता लेकर आता है, जो जीवन के इन क्षेत्रों में गहरे और दीर्घकालिक बदलाव करता है। जब शनिदेव उदित होकर सक्रिय होते हैं, तो वह प्रेम संबंधों को एक नई दिशा दे देते हैं। जहां पहले यदि रिश्तों में अस्थिरता, भ्रम या अनिश्चितता थी, तो अब वही संबंध धीरे धीरे गंभीरता और प्रतिबद्धता की ओर बढ़ने लगते हैं। ये समय सच्चे और ईमानदार रिश्तों को मजबूत करने का होता है, क्योंकि शनि केवल उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाते हैं जिनमें सच्चाई और धैर्य होता है। संतान से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक संकेत मिलते हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति की खुशी हो या बच्चों से जुड़ी कोई शुभ खबर। इस समय आपको मानसिक संतोष देने वाली स्थितियां बन सकती हैं। वहीं शिक्षा और पढ़ाई के क्षेत्र में भी शनि का प्रभाव बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि यह ग्रह एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक है, जिससे आपका फोकस पहले से अधिक मजबूत होता है और आप पहले अपने लक्ष्य की ओर गंभीरता से प्रयास करने लगते हैं। जो लोग पढ़ाई में भटकाव या ध्यान की कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये समय एक नई शुरुआत लेकर आता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि जो लोग प्रेम में अस्थिरता, भ्रम या बार बार टूटने वाले रिश्तों का सामना कर रहे थे, अब उनके जीवन में स्थिरता आने लगती है और वे एक ऐसे संबंध की ओर बढ़ने लगते हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित होता है। शनि का ये प्रभाव आपको सिखाता है
कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें धैर्य, समझ और जिम्मेदारी हो, और यही गुण आपके जीवन को एक नई स्थिरता प्रदान करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। षष्ठ भाव, जिसे रोग, शत्रु, ऋण और संघर्ष का भाव माना जाता है, उस पर शनिदेव का प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण और राहत देने वाला साबित होता है। जब शनिदेव उदित होकर अपनी पूर्ण शक्ति में आ जाते हैं तो ये भाव धीरे धीरे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। जो छिपे हुए शत्रु अब तक आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे या आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, उनकी शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है और उनके प्रयास विफल होने लगते हैं। यदि किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी धीरे धीरे राहत मिलने के संकेत बनते हैं और परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये समय सुधार लेकर आता है। खासकर वह बीमारियां जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनमें धीरे धीरे राहत मिलती है, बशर्ते आप अनुशासन और सही दिनचर्या का पालन करें, क्योंकि शनिदेव मेहनत और नियमों को महत्व देते हैं। विरोधी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इस समय उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ता है। ये समय आपको यह एहसास कराता है कि धैर्य, संघर्ष और सही कर्म के बल पर ही हर कठिनाई को हराया जा सकता है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आने लगती हैं और आप हर चुनौती का सामना करते हुए विजय की ओर बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि इस समय को संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत का समय कहा जा सकता है, जहां सफलता आपके कदम चूमती है और आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सप्तम भाव, जिसे विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यवसाय का भाव माना जाता है, उस पर शनि देव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है और ये दृष्टि आपके रिश्तों और प्रोफेशनल पार्टनरशिप दोनों में गहरे और स्थायी बदलाव लेकर आती है। जब शनि अपनी 7वीं दृष्टि से इस भाव को प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सही जीवन साथी की तलाश में थे या जिनका रिश्ता बार बार किसी कारणवश रुक रहा था। अब उनके जीवन में स्थिर और गंभीर संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग पहले से विवाहित हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। जहां पहले तनाव, गलतफहमियां या दूरी थी, वहां अब समझ, धैर्य और सामंजस्य बढ़ने लगेगा। शनि का स्वभाव गंभीर और जिम्मेदार होता है, इसलिए वह रिश्तों को हल्के में नहीं लेते, बल्कि उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने का काम करते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए ये दौर ग्रोथ और विस्तार लेकर आता है। नए अवसर मिलते हैं और पुरानी साझेदारियां भी मजबूत होती हैं। यदि आप किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अनुकूल हो सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर शनि की ये 7वीं दृष्टि आपको ये सिखाती है कि रिश्तों और व्यवसाय दोनों में सफलता तभी मिलती है जब उनमें धैर्य, विश्वास और जिम्मेदारी हो, और यही गुण आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को सुधारते हुए आपको आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रदान करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अष्टम भाव, जिसे रहस्य, गूढ़ ज्ञान, अचानक घटनाएं, परिवर्तन और कर्मों के गहरे परिणामों का भाव माना जाता है, उस पर शनिदेव का प्रभाव जीवन में एक गहराई और सच्चाई का अनुभव कराता है। जब शनिदेव उदित होकर सक्रिय हो जाते हैं तो इस भाव से जुड़े परिणाम धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, जहां जीवन में कुछ ऐसे अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं जो आपको भीतर तक प्रभावित करते हैं। ये बदलाव कभी कभी चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपको मजबूत और जागरूक बनाने के लिए ही आते हैं। तो जो बातें अब तक छुपी हुई थी, चाहे वह किसी व्यक्ति से जुड़ी सच्चाई हो या किसी स्थिति का वास्तविक रूप, अब धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। ये समय रिसर्च, गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिकता
की ओर आपको आकर्षित करता है, जिससे आप जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं और केवल बाहरी दुनिया ही नहीं बल्कि आपके भीतर की यात्रा भी शुरू करते हैं। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश माने जाते हैं, इसलिए इस समय आपको अपने पुराने कर्मों का फल भी मिलने लगता है, चाहे वह अच्छा हो या चुनौतीपूर्ण, लेकिन हर परिणाम आपको कुछ ना कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है। ये अनुभव आपको पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बनाता है, जिससे आप जीवन की परिस्थितियों को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। कुल मिलाकर अष्टम भाव पर शनि महाराज का प्रभाव आपके जीवन में एक गहराई, सच्चाई और आत्मबोध लेकर आता है, जो आपको अंदर से बदलते हुए एक मजबूत और जागरूक व्यक्ति बनाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नवम भाव, जिसे भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है, उस पर शनिदेव का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। जब शनि उदित होकर सक्रिय होते हैं तो भाग्य तुरंत चमत्कार की तरह नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे आपको आपके कर्मों के साथ जुड़कर काम करना शुरू करता है, जिससे आपको अपने प्रयासों का सही और न्यायपूर्ण फल मिलने लगता है। इस समय गुरु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है, चाहे वह किसी सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हो, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के रूप में, या फिर जीवन में सही दिशा दिखाने वाले अवसरों के रूप में, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के प्रति आपकी रुचि बढ़ने लगती है, जिससे आप केवल भौतिक सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन की भी तलाश करने लगते हैं। इस दौरान की गई लंबी यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, चाहे वह काम के सिलसिले में हो या किसी तीर्थ या आध्यात्मिक स्थान से जुड़ी हो। ये यात्राएं आपको नए अनुभव और अवसर प्रदान करेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आपकी किस्मत केवल संयोग पर निर्भर नहीं रहने वाली, बल्कि आपकी मेहनत और कर्म के साथ मिलकर यह आगे बढ़ेगी, जिससे सफलता अधिक स्थायी और संतोषजनक बनती है। शनि का यह प्रभाव आपको ये सिखाता है कि सच्चा भाग्य वही है जो मेहनत और धैर्य के साथ मिलकर बनाया जाता है, और यही सिद्धांत आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दशम भाव, जिसे करियर, कर्म, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान का भाव माना जाता है, उस पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और ये इस पूरे गोचर का सबसे शक्तिशाली और निर्णायक प्रभाव माना जाता है। जब शनि अपनी विशेष 10वीं दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन शुरू होता है, जहां मेहनत का वास्तविक फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए अब अवसर बनने लगते हैं, और सही दिशा में प्रयास करने पर नौकरी प्राप्ति के योग भी मजबूत हो जाते हैं। जो लोग पहले से कार्यरत हैं, उनके लिए प्रमोशन, पदोन्नति या कार्य क्षेत्र में पहचान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ये समय विस्तार, नए अवसर और स्थायी ग्रोथ लेकर आता है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, और जब उनकी दृष्टि सीधे दशम भाव पर पड़ती है तो ये स्पष्ट संकेत होता है कि अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि आपको उसका उचित और न्यायपूर्ण परिणाम अवश्य मिलेगा। इस समय एक विशेष योग भी बनता है, जहां कर्म और भाग्य दोनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, जिससे एक प्रकार का राजयोग निर्मित होता है। यानी आप अपनी मेहनत और सही समय के मेल से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शनिदेव आपके लिए 11वें और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो इस पूरे प्रभाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। 11वां भाव आपकी आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का संकेत देता है, और शनि के उदित होने के बाद आपकी इनकम में वृद्धि होने लगती है। साथ ही जो इच्छाएं लंबे समय से अधूरी थी, वे अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। वहीं 12वां भाव खर्च, हानि और निवेश का होता है, और अब तक जो अनावश्यक खर्च या व्यर्थ की हानियां हो रही थी, उनमें कमी आने लगती है, और वही धन अब सही दिशा में निवेश के रूप में परिवर्तित होने लगता है, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस दौरान विदेश से जुड़े कार्यों में भी
सफलता मिलने के योग बनते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यवसाय हो या किसी प्रकार का संपर्क। वह समय आपको नए अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर दशम भाव पर शनि की दृष्टि और 11वें भाव पर 12वें भाव के स्वामित्व का ये संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में आर्थिक, पेशेवर और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी उन्नति का संकेत देता है, जहां मेहनत, धैर्य और सही निर्णयों के माध्यम से आप एक मजबूत और सफल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय, जिन्हें यदि श्रद्धा और नियमितता के साथ किया जाए तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक प्राचीन और प्रभावी उपाय है। क्योंकि पीपल में देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए शनिवार को जल अर्पित करना और परिक्रमा करना और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसके साथ ही काले तिल या उड़द की दाल दान करना भी अत्यंत ही लाभकारी होता है। ये उपाय आपके जीवन में कष्टों को कम करने और शनि के दुष्प्रभाव को शांत करने में सहायक होता है। गरीबों, जरूरतमंदों और विशेष रूप से मजदूर वर्ग की सहायता करना शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि शनि न्याय और कर्म के देवता हैं और वे उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। इन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा उपाय है रोजाना थोड़ा बहुत व्यायाम, शारीरिक श्रम करना, क्योंकि शनि कर्म और मेहनत का प्रतीक है। इसलिए जब आप अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप सीधे सीधे शनि की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। अंततः हमेशा इस बात को याद रखें कि शनि केवल पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्चे मन से किए गए कर्म, ईमानदारी और मेहनत से ही उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए जितना सच्चा और निरंतर कर्म आपका होगा, उतना ही श्रेष्ठ फल आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय सच में आ गया है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का, क्योंकि वह क्षण आ चुका है जब शनिदेव जाग उठे हैं। आपका भाग्य सक्रिय हो चुका है और अब आपकी मेहनत रंग लाने के लिए तैयार है। अब तक जो रुकावटें थी, जो देरी थी, जो संघर्ष था, वह सब आपको एक बड़े परिणाम के लिए तैयार कर रहा था। अब वही समय है जब आपके कर्म का फल आपको मिलने वाला है। इसलिए इस अवसर को पहचानिए, अपने प्रयासों को और मजबूत कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद उन लोगों पर अवश्य बरसता है जो मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। अगर आपने इस पूरी जानकारी को समझा है और आपको ये ज्ञान थोड़ा सा भी काम का लगा हो, तो कमेंट में जरूर लिखें जय शनिदेव, ताकि आपकी आस्था और सकारात्मक ऊर्जा और भी मजबूत हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वह भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सटीक, गहरी और प्रभावशाली ज्योतिषीय जानकारी आगे भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में मैं यही कामना करती हूँ कि आपका हर दिन शुभ हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बनी रहे और शनिदेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। नमस्कार।